नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, कर कत्तन वल ध्यान कोड़े नित मत्ती देंदी मां धिया। इस काफ़ी विच बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि ये दुनिया ते इहदियां चीज़ां एक दिन फना हो जाणगियां। अल्लाह ताला जिहड़ा इंसान नूं जिस्म अता कीता है, ये बहुत बड़ा कीमती एक तोहफा है। देखो, रूहां असी सारियां बराबर है, चाहे रूह आसमान विच है, ज़मीन विच है, पशु विच है, पंखी विच है, कीड़ी विच है, किरम विच है, चाहे वह इंसान विच है। कुल्लो रूहिन मिन अमरे रब्बी। उस मौला का एक हुक्म है, जिहो जिहा रूह नूं जिस्म मिलिया है उहो जिहा काम कर रहा है। हर रूह दा रंग इक्को ही है, उस मालिक दा जुज़ है, लेकिन जिवें जिवें जिस्म इस मौला ने दिते ने इसनूं ओह करदार जिहड़ा वो अता कर रहा है। ते इंसानी जिस्म बहुत कीमती है, बड़े उच्चे भाग होने तो मिलता है। चूँकि सानू पता नहीं, बातन च असी गए नहीं कि जिहड़ियां रूहां किसी होर इंसानी जिस्म नहीं मिलिया, उन्होंने असी किस तरह उन्होंने करदार नूं असी कुटते हैं, मारते हैं। चाहे तांगे अगे घोड़ा होवे, चाहे गधा होवे, चाहे कीड़ियां नूं असी मसल रहे हैं, ये सारियां ही अमरे रब्बी ने, सारियां ही रूहां ने। इसनूं इस वास्ते कीमती कहा गया हज़रत इंसान के जिस्म नूं कि इहदे विच सिरातुल मुस्तकीम दा रस्ता रखा गया है, जिहड़ा कि इंसान इस दुनिया चों अगली दुनिया च भी जा सकता है और अपने रब नाल गल्लां भी कर सकता है, उहदा दीदार भी कर सकता है। इस वास्ते इनू एक तोहफा भी कहा गया और अशरफुल मखलूकात भी कहा गया है कि जितनी भी मखलूक उस सोहणे ने बनाई है, उहदे तो सारियां तो दर्जा इहदा उच्चा है। इस वास्ते बहुत सारे लोग फरिश्तियां नूं अफसल मनते ने, लेकिन ये फरिश्तियां दी भी सजदागाह है हज़रत इंसान। जब फरिश्तियां कोलों जिस्म बना के इहदे विच अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी, तो फरिश्तियां नूं भी बड़ा एक चाह ते शौक होया कि काश असी भी इंसान बनते। लेकिन उस मौला दी मौज है जिसनूं इंसान बनाए। लेकिन इंसान होंदियां होइयां भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बहुत सारे जिहड़े गधे है वो इंसानी शक्लों ते पैदा किए गए हैं। कि इंसान की करता है कि वह गधे का काम करता है, इसनूं बड़ी मुश्किल नाल इंसानी जिस्म मिलता है ताकि अपने रब नाल गल भी करे, उसनूं देखे भी, तो राह निजात भी हासिल करे। लेकिन काम की करता है गधियां वाले कि अपने आप की खबर नहीं लेंदा, मन रफा नफसू नहीं करता, फकद रफा रबू नहीं करता कि मैं पहले अपने आप नूं जाना फिर अपने रब नूं पहचाना। इनू छड्ड के ते ये दूसरे लोगों का बोझ, जिवें गधा उहदे ते मिट्टी होवे, उहदे ते किताबां होण, उहदे ते निमक होवे, उहनूं की गर्ज हुंदी है बोझ चुकण दी। इवें इंसान का हाल बनिया होया है कि इहदे कोल अमरीका दी, अफ्रीका दी, किते दी गल पुछ लवो, इनफॉर्मेशन लै लवो, ये कुछ ना कुछ, बेशक वो अनपढ़ भी होएगा, दसेगा जरूर। किसी गुआढ़ी का, किसी मुल्क का कुछ भी पता कर लो, ये जरूर दसेगा। यानी सानू जिहड़ा अपना बोझ सी कि असी कैद विच हां, जिवें कि कुरान शरीफ च अल्लाह ताला फरमाउंदे ने सूरत तूर विच भी और सूरत मुदस्सर विच भी कि हर कोई जिहड़ा इंसान है अपने अमाल दे बदले विच गिरवी है। हुण असी गिरवी तो छुट किवें सकते हैं? उहदा इक्को ही तरीका सी कि असी रूह नाल बंदगी करते, क्योंकि जिस्म नाल तो असी बहुत बंदगी की है। लेकिन रूह की बंदगी कौन सिखाउंदा है? वो मुर्शिद सिखाउंदा है। तो मुर्शिद कोलों या कुरान कोलों, कुरान शरीफ भी आउंदा है
कि लोग कुरान तो इतने मतनफर ने कि जिमें शेर जिहड़ा गधा वा शेर नूं देख के भागदा ना, इवें भागदे ने। इवें मुर्शिद कोलों भी लोग भागदे ने कि उत्थे तो इक्को ही गल हुंदी है, अपने आप नूं जाणो तो अपने रब नूं पहचाणो। जिहड़ा साडा अंदर नफ्स बैठा होया है वो नहीं चाहुंदा कि साडे कन विच दरस दी गल पवे। ये तो मुर्शिदां दी मेहरबानी हुंदी है कि वो अपनी लज रखते हैं कि जिन्हों इसमें आज़म दिता है उन्होंने असी तोड़ धम लै जावांगे मकामे हक विच और राहे निजात इत्थे देवांगे, वगरना साडा कोई हाल नहीं हैगा। सानू कोई विपता बीमारी या परेशानी हुंदी है तो फिर असी मुर्शिदां को जाने और मुर्शिदां को जाके भी उसनूं इवें समझते हैं कि ये एक दुआ करने वाली मशीन आ, कि जिहड़ा मुर्शिद है वो दुआवां दी एक मशीन है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ इस काम की भी दुआ करा लीए, इस काम की भी दुआ करा लीए, साडी ये भी मुश्किल हल हो जाए, साडी ये भी मुश्किल हल हो जाए, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਕੇ ਭਰੇਗਾ, ਰੋਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਕੁਮ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਕਨ ਤੁਮ ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਤੁਮ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ ਸੁਣੇ ਨੇ, 20-20 ਸਾਲ, 25-25 ਸਾਲ, 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ।
जिन्हें इसमें आज़म पढ़ना है, जिन्हें बंदगी करनी है, जिन्हें अल्लाह अल्लाह करनी है, ਉਹਦਾ सवाल कोई नहीं रह जाता। वो अपनियां खतावां ਵੱਲ देखदा है, वो नेक पाक नहीं बनता। वो हर वक्त उस मौला कोलों, अपने मुर्शद कोलों माफ़ी चाहता है कि मालिक दीदा दा निस्ता या खुफिया तौर पर कोई मेरे अंदर शिरक आ गया होवे, कोई उबाम पैदा हो गया होवे, कोई वहम पैदा हो गया तो मैनू माफ़ करें। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ फरमाते ने कि मैं हर गुनाह नू माफ़ कर देवांगा, लेकिन मैं शिरक नू माफ़ नहीं करांगा। क्योंकि जिहड़ा शिरक है वो किसी भी तरीके का होवे, जिहड़ी दूई आ वो जा इश्क मजाजी है चाहे इश्क हकीकी है, वो दोनों नू नहीं भांदी। इश्क हकीकी वाला भी कहता कि एक नू मन, मैनू मन, होर किसी नू ना मन। तो इश्क मजाजी वाला भी यही कहते, चाहे मशूक है चाहे आशिक है, कहता तू मेरे हाल देख होर किसी हाल ना देख। हुण साडा की हाल है कि असी सारे हाल असी इसमें आज़म लैके भी फूका भी मरवावांगे, तवीज़ धागे वाल भी जावांगे, असी किसी होर मुर्शद वाल भी जावांगे कि साडा जिहड़ा दुनिया का काम आ वो हो जाए। वो चाहे कोई होवे, ए होवे, बी होवे या सी होवे, सानू उहदे नाल कोई गर्ज नहीं। जितना कीमती अनमोल हर एक दे हिस्से च इसमें आज़म नहीं है, तुहानू मौला ने चुन के दिता होया है। ऐसी दात है, ऐसा राह मटीरियल है जिहदे नाल हर चीज़ पैदा होंदी है। असी उन्हूं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, हर जराए इस्तेमाल करांगे, अपने बैठे अंदर मौला नू या मुर्शद नू उन्हूं कदी नहीं आखांगे। क्योंकि असी उन्हूं या तो मार मूर के आसमानां उत्ते सिटिया होया तो या किसी कबर च पा दिता होया वा। फिर उसनूं अपने तो भी घटिया इंसान समझते हैं। असी कहने कि असी बड़े अकलमंद आ, असी मुर्शदां नूं जाके अकल दईए। चूँकि असी अंदर बातन च नहीं गए, असी 8-8 10-10 घंटे मुराकबा नहीं किया, असी परहेज़ नहीं रखी, असी शिरक विच गुम हो गए। साडा जिहड़ा मन वो किवें साफ होवे, साडी जिहड़ी रूह वो किवें साफ होवे। जिहड़ा मौला है, जिहड़ी ज़ात हक है, वो तो ज़रे ज़रे च मौजूद है। अगर साडा आईना दिल कहो, शीशा है दिल कहो साफ हो जाए तो उहदे विच जिथे भी तुसी जाओगे उहदा अक्स तुहाडे अंदर आ जाएगा, तुहाडा अंदर नूरो नूर हो जाएगा। अगर उस आवाज़ बिलहक ना तल्लक है, वो तुहानू 24 घंटे उपरों खिंची रखेगी। जिवें डोर डंगर नूं फड़ के जिथे मर्जी कलेना बंदो उधर खिंचो तुहाडे पिछे पिछे जाता है। इवें आवाज़ बिलहक है, जिहदा तल्लक उस ज़ात उस कलमे नाल हो गया, वो हर वक्त मौला दे कोल है, मौला उहदे कोल है। यही कुरान शरीफ चाहता युहब्बुहुम युहब्बूनहू, वो मेरा महबूब है, मैं उसका महबूब हूँ। इतना महबूब दोस्त साढ़े करीब साढ़े कोल, लेकिन सानू यकीन नहीं है, यकीन हो भी नहीं सकता। क्योंकि जब तक असी अपने वजूद नू तोड़ांगे नहीं, फनाफिल वजूद ना होवांगे, असी तो उपर नहीं आ सकते। दोनों अखां दरगियां काबा कौसैन औदना इत्थे नहीं आ सकते। क्योंकि जिथे जिहड़ी चीज़ है उत्थों आण के मिलनी है। रब हर इंसान दे, बच्चे दे, बुढ़े दे, बीमार दे, तंदरुस्त दे, औरत दे, मर्द दे इत्थे बैठा होया है। हुण इत्थे असी जांदे नहीं गे, असी जावांगे तो बाहरलियां अखां नाल जावांगे कि शीशे 'च अपना मत्था देखांगे, इत्थे रब बैठा होया है। साडी रूह ने उहदी ज़ियारत करनी है, साडे रूह दे कन्नां ने उहदी आवाज़ सुननी है, साडी रूह दी ज़ुबान ने उहदे नाल गल करनी है। जिवें सूरत मोमन च आया है कि तुसी मैनू पुकारो मैं तुहानू जवाब देवांगा। जिवें हदीस शरीफ च आया है कि नमाजी आदमी खुदा नाल गल्लां करता है। वो असी नमाजी हैं, असी मोमन हैं और असी सब कुछ हैगे हैं।
असी बजुर्गां या पैगंबरां ये ऐतां ये हदीसां पढ़ के तो उधर साडा ख्याल जाता कि शायद वो लोग सन। वो लोग नहीं, वो भी सन, तुसी भी हो। ये सारे इंसानां वास्ते तलीम है। इस वास्ते अल्लाह ताला नू, हक ताला नू रब्बुल आलमीन आख्या गया, तमाम जहानां दा रब। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रहमतुल आलमीन आख्या गया कि तमाम दुनिया वास्ते, जहानां वास्ते रहमत बन के आए हुए ने। साडे अंदर साडे मन ने की कीता है कि नहीं, जेड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानां वास्ते है, नहीं तमाम जहानां वास्ते है, हर चीज़ वास्ते है। असी उन्हां दे नक्शे कदम ते चलदे होए हैं, साडे भी अंदर तमाम इंसानां वास्ते मुहब्बत, प्यार हर चीज़ वास्ते होना चाहिए। असी खुदा दी बंदगी तो करते हैं जिस तरह भी करते हैं, लेकिन असी बंदियां दे दिल दिखाने हैं, पशुओं दे दिल दिखाने हैं, और असी चाहते हैं कि रब साडे नाल गल्लां भी करे, रब साडे कोल भी हो, साडे मसले भी हल करे। नहीं, जिहड़ा अल्लाह ताला है वो मुहब्बत का खजाना है। जिहड़ियां रूहां वा ये भी मुहब्बत नाल भरपूर है, इश्क नाल भरपूर है, लेकिन उस इश्क जिहड़ा कन तो कंजन मखफिन खजाना अंदर रखिया उन्होंने इस्तेमाल कोई नहीं करता। उन्होंने असी बराए नाम रखिया, इसमें आज़म नू भी, मुर्शद नू भी, और अंदर दे बातों के मकामां नू भी, और जिहड़ा नूर इलाही और बांगे आसमानी उसनू भी। जिहड़ा भी इंसान थोड़ा बहुता भी उन्होंने इस्तेमाल करता है, उसका 100% यकीन हो जाता उस ज़ात इलाही ते, नूर इलाही ते, नूर मुहम्मदी ते और मुर्शद ते। उस बंदे दे नाल मुर्शद भी, मौला भी, वो नूर भी, वो आवाज़ भी नाल नाल ही रहते हैं। जिन्होंने ये यकीन अज तक नहीं आया, कब्र के नज़दीक असी जा रहे हैं, मौत के नज़दीक जा रहे हैं, सानू फिर कदों आएगा? फिर इसमें आज़म लैन का तो दूसरे बंदियां का साडे विच कोई फर्क नहीं। जे साडा यकीन, बल्कि मैं कई दफ़ा देखा कि नव्या बंदियां नूं जिहड़े हजे इसमें आज़म नहीं, उन्हों का यकीन ज़्यादा हुंदा मौला उत्ते, तो जिन्हां ने इसमें आज़म लिया होया उन्हों का यकीन नहीं हुंदा, क्योंकि वो बेचारे हजे नवे होंदे, कुछ ना कुछ नमाज़ां पढ़ते, जुमे पढ़ते, दिल लगी नाल इबादत करते। साडा की हुंदा है कि असी इसमें आज़म लैके तो असी नमाज़ां भी, कुरान भी, हदीसां भी ये छड्ड दित्तियां। हालांकि तकवीयत मिलती है कि कुरान भी ये कर रहा है, हदीस भी यही कह रही है जो मुर्शद कह रहा है, बाबा बुले शाह भी यही कह रहा है, सुल्तान बाहू भी यही कह रहा है, मौला रूम भी यही कह रहा है, शमस तबरेज़ भी यही कह रहा है। जिहदा भी कलाम असी पढ़ांगे सानू वो ताकत मिलती है कि जिहड़े साडी मुर्शदां दी तलीम है, ये सारे ही फुकराए कामलीन भी और पैगंबर भी यही तलीम का चर्चा करते हुए गए ने और इस तलीम नू फॉलो करते गए ने। असी सब कुछ छड्ड के ते असी एक कलाशन कोफ इसमें आज़म नू समझा, जी मेरे को इसमें आज़म है। की है इसमें आज़म? इसमें आज़म तो दो एलीमेंट तुहाडे को है, तो तुहाडे को इसमें आज़म है, नूरे इलाही, नूरे मुहम्मदी, या आवाज़ बिल्ला कलमा या बांगे आसमानी, जिहदा जिक्र बाऊ साहब भी करते हैं। अंदर कलमा कुल कुल करदा कि जाने खलकत भूली हो, कलमा मैनू पीर पढ़ाया जिंद जान उसे ते खोली। दूसरा है कि असी कहने हैं कि जिहड़ा इसमें आज़म है ये शायद सानू दिता गया है कि असी पढ़ के तो किसी नू लम्मिया भी पा लीए, किसी का कारोबार भी बंद कर लीए, और किसी नू बीमार भी कर दईए, किसी नू जिन चमड़ा भी दईए, तो किसी के उतार भी दईए। बई ये इस वास्ते नहीं है, इस वास्ते मौला वो तुहाडी अख भी नहीं खोलता तो काम भी नहीं करता कि अगर इन्हों ये ताकत दी गई है तो ये तो एक दूए नूं ही मार देणगे। इवें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे वक़्त का वाक़या होंदा है। एक नौजवान उन्हें कहा कि हज़रत मैनू इसमें आज़म दो, तो उसने आख्या भी इसमें आज़म कोई खेल नहीं है, जिस वक्त तू काबिल होएगा तेन खुद ही मिल जाएगा। उन्हें फिर अर्ज़ की थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ रजू किया तो अल्लाह ताला ने आख्या कि काबिल तो नहीं है लेकिन जिद करदा है तो इसनूं दे दे।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने, तो ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਧਾੜਿਆ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜ਼ੁਖਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਦਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖਾਲਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ਼ਕ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਥਿਆ ਕੇ ਟਣਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਖਾਏ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਖਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਬਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਹੇਜ਼ਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਹਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਚਰਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਤਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਕਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੁੜੇ, ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਪਾਹ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਰੂਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਤੂੰ ਇਸ 9 ਲੱਖੇ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਹਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਤਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
तेरा घर सदा जिहड़ा रूह ने रहना, कुड़ी ने रहना, वो सहुरियां दा हुंदा, उत्थे जाके अपना घर वसाउंदी है, सदा दा घर उहदा इहो ही हुंदा। अगे कहंदे ने चरखा मुफ्त तेरे हथ आया, पल्लियों नहीं कुछ खोल गवाया, नहीं हो कदर मेहनत दा पाया, जद होया काम आसान कुड़े, करकतन वल ध्यान कुड़े। कहंदे ने चरखा तेनू मुफ्त मिल गया है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि असी अंदर बातन च जाइए, असी रूहां की बैकग्राउंड देखिए जाके, फिर पता लगता है कि किन्नियां सदियां किन्नवे अरबां खरबां साल गुजर जाते हैं तो ये सानू जिसम मिलता है। क्योंकि असी उस दुनिया में है कि जिथे रोज़ ही जमते रोज़ ही मरते, असी कहते सानू इवें मिल गया, इवें नहीं मिलिया। रूह की जिमें जिमें तरक्की होंदी उन्होंने वो जिसम मिलते हैं, तो जिमें जिमें फिर इंसानी जिसम में आन के तरक्की करता है, इसमें आज़म पढ़ता है, मुरशद की सोबत में रहिंदा है, ख्याल अपने नेक पाक रखता है, उवें उवें फिर इसकी तरक्की होंदी है इंसानी जिसम में भी रह के, ताकि इंसानी जिसम तो थले ना जाए, फिर भी दुनिया च आना पवे तो इंसानी जिसम लैके आवे, और फिर ये अल्लाह अल्लाह करे, करनी आप पैगी। हर रूह, कोई भी रूह है, जब तक वो कहती नहीं अल दुनिया जीवन मुर्दार, कि दुनिया एक मुर्दा खाना है, इत्थों बदबू आउंदी है, मैनू इत्थों कढ़ लवो, रूह कवे, जबान नहीं, दिल की धड़कन नहीं, सांस नहीं, रूह कवे ख्याल। क्योंकि असी इस दुनिया को इंजॉय कर रहे हैं। ये जग मिठा अगला कहन डिठा, जिन्होंने अगला देखिया वो कहते हैं कि इत्थों मुर्दा खाना है, इत्थों बदबू आ रही है, इतने सारे मुर्दे ने। हज़रत अब्दुल अजीज़ कुदस सिर का जिक्र आता है कि जदों भी मस्जिद च आउंदे सन तो अपना अमामा जिहड़ा पगड़ी सी अखां ते कर लेंदे सी, चाहे लोग उन्होंने मैं ना देखा तो लोग मैनू ना देखण, सिर्फ इन्ना करते सी पैर चल के जाते थे। एक शख्स ने पूछा कि हज़रत जदों भी तुसीं मस्जिद च आउंदे हो तो पगड़ी थले क्यों कर लेंदे हो? चूँकि एक राज है, इस वास्ते जबान ना दसिया नहीं जाता। उन्होंने पगड़ी अपनी अमामा उतारिया, उहदे सिर ते रख दिता। हुण वो शख्स अग्यों दसदा वा, वो कहंदा सिर्फ 3-4 इंसान मस्जिद च फिर रहे ने, बाकी गधे घोड़े बांदर सूर कुत्ते बिले फिर रहे ने मस्जिद विच। ये उन्हां इंसानां दी वो शक्ल सी जिहड़ी कि अगे आउणी सीगी। इस वास्ते हदीस शरीफ मैं पहले भी बयान कर चुका कि बहुत सारे गधे इंसानी शक्लों ते पैदा कर दिते गए हैं, क्योंकि जिहड़ी रूह जिस काम नूं चाहुंदी है उहदा फिर वजूद वो मिलता अगे जाके। वो इंसान इत्थे भी देख लेंदे ने कि गधे घोड़े बैठे हुए हैं या इंसान भी कोई बैठा होया है। वो साडी नीयतां ते मबनी है। पहले भी साडी नीयत ने सानूं जिस्म दिता है, हुण भी साडी नीयत ने देना है। किन्नियां दा भला करदे हैं, साडी सोच मुस्बत है मनफी है, उस हिसाब नाल सानूं फिर जिस्म मिलते पे ने। कहते हैं कि तेनों पलियों कुछ नहीं खर्च करना पिया, तो रब ने तेन मुफ्त इंसानी जिस्म दे दिता है, इस वास्ते तेनों यदी कदर नहीं तो शुकराना नहीं। अगर असी अपनी अख ना जिवें उस बंदे ने देखा ये चीज़ां असी देखिए तो कितना शुकराना करेंगे इस जिस्म का कि शुक्र है मौला इंसान बनाया है। किते गधा घोड़ा बनाउंदे कोचवान उत्ते बैठा हुंदा, साडे पिंडे ते जिस्म ते छंटे मारदा तो सवारियां ढोंदा, साडे कोलों पैसे वसूल करदा। सानू इंसानी जिस्म मिलिया है अल्लाह अल्लाह करने वास्ते, रब नाल गल करने वास्ते, राहे निजात पाउण वास्ते, कि असी इस दुनिया तो निजात पा के अगली दुनिया च जाइए। सानू नूरी जिस्म मिलेगा, ना उत्थे खाण दा धंधा, ना उत्थे लैटरीन दा धंधा, ना पेशाब दा धंधा, शक्ल इहो ही होएगी। लेकिन इन्हां चीज़ों तो पाक होवांगे। लेकिन याद रखो उत्थे दी हज़ारां साल की बंदगी, इत्थे दी 5 मिनट की बंदगी तां भी बराबर नहीं, तां भी ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इत्थे सानू झंझट बहुत ने। उत्थे तो बह के सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करनी है, उत्थे तो खाण पीण का भी कोई नहीं, किसी चीज़ का कोई नहीं। ये साडा एक इम्तिहान सी, अजमाइश सी। कुरान च देखो कितनी सूरतां च अजमाइश का लफ्ज़ आ चुका है, और जिंदगी और मौत नूं भी अजमाइश का नाम दिता गया है कुरान शरीफ से अल्लाह ताला ने, कि जिहड़े जींदे तो मरदे ने ये भी एक अजमाइश है। कि तुसी जम्मन जदों आउंदा है कोई बच्चा उदों की करदे हो, तो जदों कोई जांदा उदों की करदे हो।
ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਹਦਤ ਮੌਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਵੇ ਇਤਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਵੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾਂਤਾ ਮੂਤੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ 4 ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि दुनिया महज मैंने एक खेल तमाशा बनाई है, काश ये लोग समझते। लेकिन किस वक्त आएगा? जो प्रैक्टिकल असी करांगे। अगे कहते ने बुल्ले शाह साहब, चरखा बनिया खातर तेरी, खेडण दी कर हिरस थोड़ी, होना नहीं होर वडेरी, मत कर कोई अज्ञान कोड़े, कर कतन वाल ध्यान कोड़े। कहते ने चरखा है जिसम तेरी खातर बनिया है रूह, तू खेल कूद ते लालच नूं छड्ड दे, तो हुण तेरा जिसम होर वड्डा नहीं होना। तू गफलत छड्ड दे, जिहड़े काम आया है वो काम कर, उहदे वल ध्यान दे, अपने आप नूं जान ते अपने रब नूं पहचान। ये बाकी हुंदे रहणगे, शादियां विआह, जमना मरना, बीमारी, दुनिया कायम रहनी कि नहीं रहनी, मुल्क कायम रहना कि नहीं रहना, शरीयत रहनी कि नहीं रहनी, हकीकत रहनी कि नहीं रहनी। ये काम तुहाडे तो बाद भी अगे भी हुंदे आए। तुहाडे माँ बाप मर गए ने, देखो बाबे आदम तो लैके मरे हुए ने, सारे पैगंबर भी चले गए ने दुनिया तो। काम हुंदे नहीं पे, काम होने आ। साडे इबलीस ने साडे अंदर जिहड़ा बैठा है वो कहंदा कि नहीं तू करदा, फिर तू ना करेगा तो फिर कौन करेगा? अग्यों साडा मन या साडी रूह ये नहीं समझाउंदी कि जो तू पैदा नहीं होया दुनिया तो उदों भी सीगी, तो जिहड़े अगे पहलों मर गए आ उस तो बाद भी दुनिया सोहनी चलती पई है, तो तू तो अपना काम कर ला। नहीं, वो कहते नहीं, तू दुकान नहीं खोलेगा तो कि तू दरस नहीं करेगा तो इन्हां समझ किद्दां आएगी? वो जिहड़ा अंदर बैठा वो नहीं समझा सकता। दुकानां भी चलणगियां, नौकरियां भी चलणगियां, हर शै चलेगी, बल्कि जिहड़ा इंसान भी उस जात नूं टाइम दिंदा है, अपने टाइम दुनिया वाले चों कढ के, उहदे दुनिया के काम भी बहुत अच्छे चलते हैं, उहदी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहिंदी है। क्यों? वो अपने मौला नूं मनाउण जा रहा हुंदा है, तो मौला नूं नहीं पता। कुरान पढ़ो, हदीसां पढ़ो, हदीस कुदसी पढ़ो कि जिहड़ा मेरे काम च लग गया अल्लाह ताला उहदे काम च लग जाता है। नहीं, यकीन नहीं है सानूं। अगे कहते ने चरखा तेरा रंग रंगीला, रीस करेंदा सब कबीला, चलदे चारे कर लै हीला, होर घर दे विच आवन दान कुड़े, कर कतण वाल ध्यान कुड़े। कहंदा तेरा चरखा जिहड़ा रंग रंगीला है, तू कदी हसदा है, कदी खेडदा है, कदी गाना गाउंदा है, कदी नचदा है, कदी फकीर बन बहना है। कहंदा तू जिहड़ा रंग अपनाउणा तू अपना सकदा है, तू नायब होदा, ਉਹਦਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਚਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ भी चलते पे ने, अल्लाह भी करता है। कहते फिर लोग तेरी भी रीस करनगे, जिवें दुनिया च बाहरली रीस करते हैं। किसी को ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो कहता मैं यार किद्दां कमावांगा, चोरी करांगा, ठग करांगा, या मैं कोई काम करांगा तां मेरे को पैसा आएगा, इसकी इज्जत नहीं बनी, मेरी भी इज्जत नहीं बने। कहते इस काम की भी रीस हुंदी है।
कि तैनू देख के लोग रीस भी करनगे। कहते लेकिन ये जिहड़ा काम है ये तेरे तंदुरुस्ती नाल भी तो जवानी विच भी हुंदा है। मौला रूम भी ये कहते गर जवानी तौबा कर दिन शेवा है पैगंबरी। अगे कहते ने कि वक्ते पीरी गर्ग जालम मीशवद परहेजगार। कहते हैं कि बुढ़े होया जिहड़ा भेड़िया है पाड़ के खांदा है, कहता बुढ़े होया तो वह भी कहता मैं परहेजगार बन गया, क्योंकि चलिया जाता नहीं, जिसम काम नहीं करता, बुढ़े होया दंद काम नहीं करते, वो शिकार या चीड़ फाड़ कद ना करेगा, तो कहता मैं जी परहेजगार बन गया। कितों परहेजगार बनया? हुणे तेरे च हिम्मत आ जाए, देख लोगों ने तू की करता है। घर जवानी तौबा कर, जवानी होवे तंदुरुस्ती होवे उस विच परहेजगारी कर। कहते बुढ़े होया तो भेड़िया जिहड़ा वो भी कहता मैं परहेजगार बन गया जी, क्योंकि ना चलिया जाना, ना खाया जाना, ना मेदे ने काम करना, ना दंदा ने, ना कन्ना ने सुनना, ना दिमाग ने काम करना। नियाणिਆਂ ने भी कहना बाबा हुण बह जा, तेरा दिमाग कोई नहीं काम करता, एवं ना सानू सता, उत्ते बह जा डेढ़ी च डंडा लैके तो पोते पोतियां ते दोते खड़ाई रख, तेरा इन्ना ही काम काफ़ी हैगा। जिहड़ी जवानी जिहड़ी तंदुरुस्ती असीं ज़ाया कर रहे हैं वो सानू जाके बुढ़ापे च पता लगता है फिर, कि जो कोई शै हर शै साडी जवाब दे जाती है, फिर अल्लाह कितों कहना, किहने कहना? ये इवें ही है कि जिवें इंसान गौरमेंट की मुलाजमत करता है तो आखिर तो फिर उन्हें पेनशन मिलती है, इवें ही अल्लाह अल्लाह जवानी च कर लवोगे, तंदुरुस्ती च कर लवोगे तो बुढ़ापे च फिर पेनशन मिलेगी। यदि भी फिर तुहानू कन्ना च उंगलियां दे के आवाज़ सुनने की लोड़ नहीं, फिर तुहानू अखां बंद करके नूर देखने की लोड़ नहीं, जलवा तेरा सूब सू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, फिर तुहानू वो पेनशन मिल जाएगी। अगर असी जवानी तंदुरुस्ती नू ज़ाया कर लिया तो फिर असी टक्करां ही मारांगे बुढ़ापे विच, असीं अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते। फिर तो कदी गोडे च दर्द, कदी बैक च दर्द, कदी मोढे च दर्द, कदी किते दर्द, कदी किते दर्द, कदी हुण इस दवाई का टाइम हो गया, कदी इस दवाई का टाइम हो गया, तो कदी हुण इस दवाई का टाइम हो गया। फिर ये काम होना है। ये जिहड़े सानू अनमोल साह जवानी दे मिले ने, तंदुरुस्ती दे मिले ने, इन्हां सानू उत्थे इस्तेमाल करना चाहिए कि जिथे साडे बुढ़ापे च जाके नहीं इस्तेमाल हो सकते। वो खजाना जमा कर लो, जवानी विच बातन का रस्ता खोल लवो, जवानी विच इत्थे आना सीख लवो, जवानी विच मौत का सामना कर लवो, मुदू कबलांदा मुदू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक कर लवो, ताकि सानू बुढ़ापे च या कोई भी साडा जिस्म जाता है, घर चों कोई जाता है, बीवी जाती, बच्चे जाते, सानू उहदा अफसोस ना होएगा, बल्कि शुकराना होएगा कि ये तो मौला को जा रहा, असीं अजे पिछे बैठे हैं। अगे कहते हैं इस चरखे की कीमत भारी, तू की जाने कदर गवारी, उच्ची नज़रें फिर हंकारी, विच अपनी शान गुमान कुड़े करकतन वाल ध्यान कुड़े। हुण कहते हैं इंसान तेनू तेरे जिस्म की रूह की कीमत का पता नहीं है, कितना कीमती है जिस्म, तो तेरी रूह कितनी कीमती है, कहते ये पता नहीं है। हुण भी तुसीं देख लो, अपने जिस्म नूं वेचना शुरू कर दो, बड़े पैसे वट होणगे, लाख 2 लाख का तो गुरदा ही विक जाता वा, होर कोई जिस्म के पार्ट लै लवो, फिर तुहानू उहो जिहा जिस्म नहीं मिलना जिहड़ा उस मौला ने तुहानू दिता होया वा, वो पार्ट उहो जिहा नहीं मिलने, मसनूई मिलणगे, किसी दे टुटे भज्जे मिलणगे। कहते इस जिस्म नूं भी कीमती जानो तो अपनी रूह नूं भी कीमती जानो। शायद रूह फिर कित्थे जाएगी? हुण तो इंसानी जिस्म विच है, मुर्शिद भी मिलिया, इसम आज़म भी दिता है, रस्ता भी दस्या, थोड़ा बहुत तजर्बा भी पहले दिता होया है, कहते तू अपने सफ़र नूं मुकम्मल कर लै। जो मुकम्मल कर लेगा कहते फिर तेनों ये कीमत का पता लगेगा कि वाकई मेरा जिस्म जिहड़ा है अशरफुल मखलूकात सी, और सोहणे ने इस सिरातल मुस्तकीम का रस्ता रखा सी, और मैं इस पहुँच के तो अपने मौला नूं मुस नूं पा लिया है। अगे कहते ने कि मैं कूकां कर खुलियां बाहां, ना हो गाफल समझ कदाई, ये चरखा घड़ना नहीं, फिर किसी तरखान कुड़े करकतन वाल ध्यान कुड़े। फिर बार बार वही समझाने ये अनमोल मिलया है, फिर या नसीब मिले कि ना मिले जिसों। कहते तू अल्लाह अल्लाह कर, तू कत इसनूं जिवें माल धागे दी हुंदी है, अपने ने चरखे देखे ने,
इवें साढ़े सांसां दी माल है, उस सांस नाल ये चरखा जिंदा है। कहते तू हर साह नाल अल्लाह कर ताकि तैनू अल्लाह मिले। असी की कीता है, असी अल्लाह कीता है दुनिया वास्ते। या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या मेरे मुर्शिद मेरे आ कम सवार दे, आ सवार दे, आ सवार दे। कोई मैं पहलों भी आख चुका कि मुर्शिद नूं दुआवां वाली मशीन समझा होया वा कि उत्थे जावांगे दुआ करावांगे अपना मसला दसांगे हल हो जाएगा। बस इसों तक रखा मुर्शिद नूं, अल्लाह नूं भी असीं इस ताईं रखा होया वा। अगे कहते ने नितमती देंदियां वलली नूं। हुण सानू बुले शाह साहब वलली बेअकल, जिहदी अकल कोई नहीं हुंदी दिमाग च, कहंदे वलली तेनू मत्तां देनी मैं, तू समझ मेरी गल नूं, सोच विचार। नितमती देंदी वलली नूं इस भोली कमली झल्ली नूं, जद पौसी वक्त अकली नूं, तद हाहा करसी जान कुड़े कर कत्ल वन ध्यान कुड़े। कहंदे जदों तू सफ़र ते जाना फिर तू कली रूह ने जाना। हुण तू जिसम विच बैठी है, गल्लां मारदी है, हसदी है, खेडदी है, लेकिन हर रूह ने जिहड़ा सफ़र बातन च करना वो कलियां करना है। जब मुर्शिद नाल मुहब्बत होएगी तो मुर्शिद नाल लै जाणगे। कहंदे तू वललीए, तू कमलीए झल्लीए, तेनू अकल नहीं, तेरे दिमाग नहीं काम करदा कि मैं इत्थे फसी हुई हाँ। तैनू तेरा दुश्मन जिहड़ा अंदर बैठा होया वो इस गल नूं नहीं दसन दिंदा कि मैं इत्थे रूह फसी हुई है। कुरान ते हदीस बथेरे कहंदे ने कि तुहानूं हथकड़ियां लगियां, तुसीं इत्थे गिरफ्तार हो, तुसीं इत्थे गिरवी हो, इत्थों निकल जावो। कहंदे ने अगे तैनू कल्ले नूं राह ते जाना है तो तैनू बेसमझ नूं समझाउण दीयां गल्लां करदी हैं तो तू सीधी सादी ते नादान है। जब तेनू कली नूं मुश्किल आण पवेगी, जब तू कली मौत दे वक्त जावेंगी, फिर तू हाय हाय करेंगी, क्योंकि मरना नहीं सीखिया। बीमारी कहते मौत के नज़दीक है, जो बीमारी होंदी किस तरह इंसान हाय हाय करता, तुसीं भी करदे हो, मैं भी करदा वां। तो जे असीं जिसम चों निकलना सीख लईए या समझ लईए भी हाँ भी मौत आउण दा पैगाम आ गया है, तो फिर असीं किवें तैयारी करांगे? असीं मौत की तैयारी करांगे। इस वास्ते हदीस शरीफ च आउंदा कि मौत को हर वक्त याद रखो। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाता है। इस नकम्मी ना जानो मौत नूं। अगर ये मौत ना होएगी तो साढ़े वर्गे बुढ़े जड़े है ये तो दुनिया ने बुढ़े नाल ही भर जाएगी। कोई लंगड़ाउंदे फिरदे होणगे, कोई डंडा लई फिरदे होणगे, कोई हाय हाय करते फिरदे होणगे, देखण नूं चंगा बंदा कोई नहीं मिलेगा। उस सोहणे ने जो भी बनाया है, जिंदगी मौत अजमैश है एक। इवें पशु है, पुराने पशु हो जाएंगे, उन्होंने मुकाओगे ना, ज़िबा ना करोगे, उसकी मौत ना आएगी, उन्होंने दफनाओगे ना, तो दुनिया 'च गंद पै जाएगा। हर चीज़ उसने सोच समझ के बनाई है, लेकिन उस मौत तो पहले पहले असी जिथे मर के जाना उस घर नूं वेखना चाहिए है, ताकि मौत नूं असी इंजॉय करिए। साढ़े वास्ते हवा ना बन जाए, हाय मौत ना होए, जी मौत हो जाए, उन्होंने वेलकम करिए। कौन करेगा जिहड़ा हर रोज़ मरेगा? अगे कहते ने तेरे नाल दियां सब्बां सईयां नी, कत पूणियां सबना लईयां नी, तेनू बैठी नूं पिछे पईयां नी, क्यों बैठी है हुण हैरान कुड़े, कर कतन वाल ध्यान कुड़े। कहते ने जिहड़ी तेरियां सहेलियां सीगियां, जिहड़े तेरे संगी साथी थी, जिहड़े तेरे पीर भाई सन या भैणां सन, जिहड़ियां कतदियां ने, जिहड़े हर रोज़ अल्लाह अल्लाह करदियां ने, जिहड़े 2-4 घंटे हर रोज़ बहिंदे ने, कहते उन्होंने अपनी तैयारी कर ली हुई है। तेरियां जिहड़ियां सईयां सहेलियां कहते हैं तू भी उस मुर्शिद नूं मनदा, वो भी उस मुर्शिद नूं मनदे हैं। कहते वो अपनी तैयारी च लगे हुए ने, किसी ने कर ली है, कोई लगे हुए ने। कहते तेनू कदों अकल आएगी? कहते फिर तू हैरान होनी है कि इन्होंने किवें कर लिया है।
कहते बातन की पूंजी बात करके इकट्ठी कर ला, अपनी रूह में जिसम में थोड़ा थोड़ा हर रोज़ ही कढ़ना सीख ला, तो तू भी जल्दी कर लै। एवें हैरान हो के ना बैठ, इन्हां साहां का कोई एतबार नहीं है। किसी को पता है कदों मौत आनी है? मैं लफ्ज़ बोलदा, अगला ना बोलन देवे, फिर मैं की देखांगा, हुण मैं मौत की तैयारी करा? नहीं, वो तो सिर ते आ गई है। एक तो इंसान को पता होंदा है कि ये इन्ने साल बाद जाना है या इन्ने साल बाद ये काम करना है, मैं अज तो उसकी तैयारी करना। जिस काम का पता ही नहीं है, वो बचपन च लै जाए, वो जवानी च लै जाए, वो डेढ़ उम्र च लै जाए, वो बुढ़ापे च लै जाए, उसकी तैयारी सानू बहुत जल्दी करनी चाहिए है, जिसका पता ही नहीं है। अगे कहते ने दीवा अपने पास जगावें, कत कत के सूत भरोले पावें, अखियां विचों रात नगावें, औखी करके जान कुड़े कर कतन वाल ध्यान कुड़े। कहते ने जिन्हें भी रब नूं पाया है औखे होके पाया है, सौखे किसी ने नहीं पाया। मन नाल जहाद कीता है, तू भी दीवा बाल अपने बातन दा इत्थे। तो ओदी रोशनी वेख के अल्लाह अल्लाह कर कत सूत नूं, क्योंकि दीवा ना बलदा होएगा सानूं शौक नहीं पैदा होंदा। असीं कहने साडा मन कहता लो जी रोज़ ही बैठते नेरा ही नेरा वा, रोज़ ही कन्नां 'च उंगलियां देने, लो जी आवाज़ तो सुनती नहीं, की फायदा? फायदा होवे ना होवे, असीं मुर्शद दा हुक्म मनना है। उन्हें सानूं 2.5 घंटे 10वां हिस्सा 24 घंटियां दा जिन्हों उशर कहा गया है, असी वक़्त का भी उशर देना है कि असी शरीयत की बंदगी भी रखनी है, नमाज़ां भी पढ़नियां, रोज़े भी रखने, तहज्जुद भी पढ़नी, फिर असी मुराकबे नूं टाइम दईए 2.5 घंटे हर रोज़ का 10वां हिस्सा, हर रोज़ अपने वक़्त का उशर निकालीए। मन की कहता बने तो कुछ नहीं, छड्डो परा। दुकानदार हो या फसल है, फसलां नहीं होंदियां, क्या फसलां बीजने छड्ड दिंदे हो? कभी मौसम खा जाता, कभी कीड़ा खा जाता है। दुकानदार गाहक ना क्या दुकान खोलनी छड्ड दिंदा है? कमीज़ नूं जेब लवाउंदे कट्टी जाती है, क्या जेबां लवाउणा छड्ड दिंदे हो तुसीं? सिर दर्द है, क्या सिर नूं कट के रख दिंदे हो? नहीं, वो इलाज है सारिਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਓ 2.5 ਘੰਟੇ कि बैठ भी बड़े ना बने, हुक्म मनना है। बच्चा पास नहीं होता, क्या सारा साल स्कूल नहीं जाता? फिर फेल हो के भी जाता अगली क्लास, फिर उस क्लास च। इत्थे साडा मन कहता नहीं जल्दी करो, उधरों परौठा खाओ, उधरों बाहां देखो मोटियां होईयां कि नहीं होईयां। मैं तो यार परौठा खाता, मैं तो मोटा नहीं होया। परौठे ने हाजमे में जाना वा, उहदा खून बनना वा, तां तुहाडी बाडी जो वो भी तुहाडा जिगर काम करता होया तो खून बाडी नूं लगदा, नहीं तो नहीं लगता। इत्थे जल्दी क्यों तुहाडा मन मचाउंदा है कि नहीं जी हुणे कुछ दिसना चाहिए सानूं, हुणे कुछ सुनना चाहिए जी सानूं। इत्थे क्यों इंतज़ार नहीं हुंदी? साडा अंदर शैतान बैठा होया है जिहदे आखे असीं लगे होए हैं। इदां कोई होर 5-7 शैतान साडे कोल इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हां दा भी यही हाल हुंदा। कोई कहता है कि मैं 3-4 घंटे बैठा या 8 घंटे 10 घंटे बैठा जी, कोई नहीं। 2.5 घंटे भी कोई नहीं। अगे कहते ने तू सुनिया रैन गुजार नहीं, मुड़ आमना दूजी वार नहीं, फिर बहना इस भंडार नहीं, विच इक्को जेडे हान कुड़े कर कतन वाल ध्यान कुड़े। कहते हुण तो तू हानियां विच बैठी हुई है, संगियां विच बैठी हुई है, जवाना च बैठी हुई है, बुढ़ापे जद बुढ़ापे च बैठी हुई है। कहते तू हीला कर लै, मुड़ के पता नहीं तेनू ये मजलिस मिले ना मिले, मुर्शद मिले ना मिले। कहते तू अपना अपने वाल ध्यान कर, होर किसी वाल ना कर, कोई होर करदा या नहीं करदा। कभी मन साडा ये भी कहता लै वो तो तुरया फिरदा, तो मुराकबे तो बैठता ही नहीं गा।
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਰ रूह अकेली आई है, अकेली ने वापस जाना है। और कुरान हदीसा पढ़ के देखो कि बाप बेटे का, माँ बेटी का बोझ नहीं उठाएगी, बेटी माँ का बोझ नहीं उठाएगी, बेटा माँ का अपने बाप का बोझ नहीं उठाएगा। हर एक ने अकेला। ना असी अगर बच्चों को तरकीब देने हैं। हाँ, बच्चे बीमार हो जाए फिर असी कहते हैं जी मेरा बच्चा बीमार है। क्या बच्चों को तरकीब दी है मुर्शद को जान दी, अल्लाह अल्लाह करन दी, बैठन दी, विरद करन दी, नमाज़ां पढ़न दी, कुरान खोलन दी? नहीं, यही है कि पैसा किद्दां आउंदा, पैसा सिख लैण किद्दां बनाउंदे हैं, होर कोई नहीं। फिर वड्डे होया किवें आदत पैगी? नहीं पैनी, सवाल ही नहीं पैदा होंदा आदत पैण दा। आदत फिल मौत, मौत दे नाल जाएगी। जो कुछ शुरू ना करोगे मौत तो बाद याद रहेगा, जो जिस्म ना करोगे ये भुल सकता है। अगे कहते हैं औखा वेला आवेगा, सब साख सही बज जावेगा, कर मदद पार लंघावेगा, वो बुले दा सुल्तान कुड़े, कर कतन वाल ध्यान कुड़े। कहते जिन्होंने इसमें आज़म मिल चुका है, कहता औखे वेले मुर्शदान खड़ा होएगा। उन्होंने सुल्तान आख्या गया है कि बुले का जो मुर्शद है वह बुले को आ जाएगा। फिर इवें ही सूरत रहमान आयत नंबर 33 भी आ रहा है कि अगर आप निकल सकते हो ज़मीन और आसमान को किनारों से तो निकल जाओ, लेकिन आप निकल नहीं सकोगे जब तक आपको सुल्तान ना मिले। जिन्होंने भी इसमें आज़म मिले, तुहानू मिले, मैनू मिले, कितने खुशकिस्मत है कि मुर्शद इत्थे भी मदद कर रहा है, जो आखिरी वक्त आएगा तो सामने आन खड़ोएगा। जिन्हें ज़्यादा मोहब्बत होएगी पूछेगा कि बेटा कोई काम तो नहीं दुनिया का रह गया, तैयारी कर लो। जिन्हें मोहब्बत ही नहीं मुर्शद नाल तो किवें आएगा फिर? मुहब्बत क्या है कि वो अपनी लत्तां नहीं दबाउणा चाहुंदा, सिर नहीं दबाउणा चाहुंदा, कपड़े नहीं धोना चाहुंदा। जिहड़ा बच्चा हुक्म मनदा उहनूं प्यारा है, ए होवे, बी होवे, सी होवे, कोई भी होवे, क्योंकि वो बच्चा उसके कम विच उसकी मदद कर रहा है मुर्शद दी। उसनूं बहुता नहीं खपना पैंदा, उन्होंने इक्को बारी कहता है वो कहना मन लेंदा, ठीक है जी। बल्कि कभी अख का इशारा भी करता है तो वो चल पैंदा है, कभी हाथ का इशारा करता चल पैंदा है। उन्होंने उहदे दिल न दिल की राह हुंदी है। मुर्शद की चाहुंदा है? असीं तो सब कुछ चाहुंदे उहदे कोलों। किहदी होएगी? जिहदी तवज्जो सारी उहदे वाल होएगी, उहदी होएगी। आखिर ते दुआ है उस मालिक कुल दे अगे, रब्बिल आलमीन दे अगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन दे अगे, तो जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक दुनिया ते आए नहीं उन्होंने सारिਆਂ दे अगे खासकर अपने मुर्शद के कदमां ते सिर रख के जिन्होंने मेरे ते रहमत की है तो मेरे जरिए तुहाडे ते भी रहमत कर रहे हैं कि जिहड़ा भी कलाम असीं अज बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा पढ़िया है, सुनिया है, उन्हां ते अमल करन दी तौफीक देण और असीं भी इस अनमोल चरखे नूं, जिस्म नूं इस्तेमाल करिए रब दे पाउण वास्ते, नूरे इलाही नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पाउण वास्ते, कलमा बांगे आसमानी आवाज़े बिल हक नूं सुनन वास्ते, तां इस दा हक भी कीमत भी इस जिस्म सी असी अदा कर सकते हैं। वगरना बाल बच्चे, रोज़ी कमाउणा, घोंसले बनाउणा, मकान बनाउणा ये तो पशु भी सारे करते हैं। तो मालिक सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक बख्शे। पहले असी फनाफिल वजूद होइए, फिर असी फनाफिल शेख होइए, फनाफिल मुर्शद होइए, फनाफिल रसूल होइए,
ਫਿਰ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਲੈਨਾ ਇਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।